राधे राधे दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप सभी लोगों को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह वीडियो जो है ना पूरे बिहार के लिए होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले जो है अभी क्लास 10 का एग्जाम हुआ था, जिसमें से पूरे बिहार के लगभग 17 लाख पर्सन ने भाग लिया था और उनका रिजल्ट भी आया। किसी ने फर्स्ट किया, किसी ने सेकंड किया और किसी ने थर्ड डिवीजन से पास किया। और अभी हाल फिलहाल में बिहार बोर्ड के द्वारा जो है क्लास 11th में एडमिशन की प्रक्रिया आरंभ हुई थी और आप सभी लोगों ने उसमें एडमिशन की प्रक्रिया को फुलफिल कर चुके होंगे, यानी कि वो फॉर्म को भर चुके होंगे। किसी ने साइंस लिया होगा, किसी ने आर्ट्स लिया होगा, तो किसी ने कॉमर्स लिया होगा। कुछ ना कुछ सोच के जो है आप साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स का चयन किए होंगे। तो जिनका जिनका साइंस होने वाला, उसके लिए वीडियो स्पेशली होने वाला पूरे बिहार के लिए। साथ साथ जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट है वो भी तो कहीं ना कहीं जो है क्लास 10th के बाद साइंस ही लेंगे 11th एंड 12th में, यानी कि उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर जो है क्लास 10 से क्लास 11th एंड 12th का कैसे आप लोग प्रिपरेशन करेंगे साइंस के सेक्शन से, यानी कि जिन जिन व्यक्ति का साइंस है वो क्लास 10th के बाद किस तरीके से पढ़ाई करेंगे। क्योंकि साइंस आप लिए हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ कारण होगा। या तो आपका इंटरेस्ट हो सकता है, या बोले तो आपको बनना है डॉक्टर, या बनना है इंजीनियर, या निकालना है एनडीए, या कोई भी एग्जाम को क्रैक करना है, तो साइंस आप लिए होंगे। अरे भाई, साइंस लिए तो पढ़ना भी तो पड़ेगा। तो उसी के विषय में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम अच्छे तरीके से स्टार्ट करें। दोस्तों, सबसे पहले तो आप यह समझ जाइए कि आप जो है क्लास 10th का एग्जाम दे दिए, चाहे वो आपका सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड, दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। क्लास 10th का एग्जाम दे चुके हैं और पूरे बिहार में लगभग क्लास 10th में 17 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था और सभी का रिजल्ट आ चुका है और सभी ने एडमिशन में भाग भी ले लिया, यानी क्लास 11th में एडमिशन करवा भी लिए। अब आप लोग चलिएगा क्लास 11th में, जाइएगा क्लास 11th में जाइएगा और ऊपर से क्लास 12 है ना, यानी कि 2 साल का जो है आप इंटर बोलते हैं ना, इसमें आप 2 साल टाइम दीजिएगा और यही 2 साल जो है आपके कहीं ना कहीं फ्यूचर को डिसाइड करेगा, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है फ्यूचर पर इंपैक्ट डालता है 1 से लेके क्लास 10 तक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक्स पार्ट होता है। ऐसे आप मिडिल पार्ट बोल सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है कहीं आपको लाइफ में सक्सेस करने के लिए। चाहे आप यहां से बनना चाहते हैं डॉक्टर तो आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा, चाहे आप बनना चाहते हैं इंजीनियर तो आपको आईआईटी का एग्जाम देना पड़ेगा, या बोले तो आपको बनना है, आपको देश की सेवा करना है तो आप एनडीए में जा सकते हैं, डिफेंस लाइन में जा सकते हैं। इसी कारण कहीं ना कहीं क्लास 11 एंड क्लास 12 जो है आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार बोर्ड के जितने स्टूडेंट होते हैं वह तो केवल अधिकतर तौर पर मैं बात कर रहा हूं केवल जो है पढ़ेंगे एग्जाम के पर्पज से कि हमको एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाना है, एग्जाम में टॉप करना है, उसी के पॉइंट से वो पढ़ते हैं, न कि नॉलेज के पॉइंट से पढ़ते हैं। और नॉलेज के पॉइंट से पढ़ते हैं तो बहुत ही वो गिने चुने स्टूडेंट होते हैं जो कि नॉलेज के लेवल से पढ़ते हैं। नहीं तो मोस्ट ऑफ जो पर्सन होते हैं वो या तो एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के उद्देश्य से पढ़ते हैं और ऐसा जो है ना कोचिंग वाले उनको बताते भी हैं, उसी पॉइंट से पढ़ाते भी हैं। तो इसी कारण से कहीं ना कहीं कोचिंग वालों की भी गलती है, वहाँ स्टूडेंट की गलती हम कम मानते हैं, क्योंकि कहते हैं ना डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसा आपको डायरेक्शन मिलेगा उसी रिदम्स में आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन क्लास 11th एंड क्लास 12 आप एंट्री करेगा, यहाँ नॉलेज मायने रखता है, नॉलेज प्योर तौर पर। यदि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एनडीए बनना है या कोई बड़ा एग्जाम क्रैक करना है तो आप नॉलेज के दम पर इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, न कि रट्टाफिकेशन के पॉइंट से। जैसे कि बिहार बोर्ड होता है ना, आप सभी लोग क्वेश्चन बैंक से परिचित होंगे, देखे थे ना क्लास 10th में क्वेश्चन बैंक जो आपने याद किया वही क्वेश्चन आया था मैट्रिक एग्जाम में आया था। तो देखिए ये क्या समझ रहे हैं, बिहार बोर्ड क्वेश्चन को रिपीट करता है, बिहार बोर्ड को केवल स्टूडेंट को पास करके छोड़ देना है, बाकी आप समझिए आप में नॉलेज हो या नहीं हो। लेकिन यदि आप कोई बड़ा एग्जाम क्रैक करेंगे वो नॉलेज मांगेगा, वहां उसको आपका कितना नंबर आया उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये क्लास 10th हो या क्लास इंटर हो, यहाँ भी क्वेश्चन में याद करेंगे तो आप पास कर जाइएगा, आपका 400 प्लस नंबर आ जाएगा और यही कोचिंग लोग भी फॉलो करते हैं, ठीक है ना। लेकिन यदि क्लास 11th और 12th के बाद आप सोचते हैं कि आप जाकर कहीं टीचिंग करके पैसा कमा लेंगे या कहीं हम एग्जाम बड़ा निकाल लेंगे, तो ऐसे के लिए आपको नॉलेज होना अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो आप कोई बच्चे को पढ़ाइए ना, आप में होगा तब ना किसी को कुछ दीजिएगा, जब आप ही खाली डिब्बा है तो कुछ दे पाइएगा, नहीं दे पाइएगा, वही हाल। तब देखते हैं दोस्तों कि आखिर क्लास 10 से क्लास 11th एंड 12th का सफर कैसा होने वाला है और कैसे जो है आप इस चीज को अच्छे तरीका से अचीव करिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं मानता हूं कि आप सभी लोगों का बेसिक्स कमजोर होगा साइंस में, ऐसा मैं मान के चलता हूं। भले आपका बढ़िया कोई बात नहीं है, बढ़िया तब तो और अच्छी बात है, लेकिन मैं समझता हूं कि आप जीरो लेवल पर है। साइंस के सेक्शन में क्या है, जीरो लेवल पर है। देखिए साइंस एक ऐसा टॉपिक होता है ना,
साइंस एक ऐसा टॉपिक है उसमें वही व्यक्ति जो है अच्छा परफॉर्म कर सकता है जिसका बेसिक्स बहुत अच्छा हो। बेसिक्स जितना अच्छा है ना उतना अच्छा परफॉर्म करिएगा कोई भी एग्जाम। जैसे कि किसी को पता ही नहीं कि एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट का नाम नहीं याद है, कंपाउंड कैसे बनता है यही पता नहीं, मोलिकुलर मोल निकालने का तरीके पता नहीं, फिजिक्स का एसआई मात्रक डायमेंशन ये सब कुछ बेसिक्स पार्ट पता ही नहीं, बायोलॉजी के बारे में बायोलॉजी को लोग पढ़ते हैं लेकिन पता ही नहीं कि बायोलॉजी का ह्यूमन बॉडी में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये केवल किताबी ज्ञान है, आपको समझना पड़ेगा। इसलिए साइंस में बेसिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। यदि जिनका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है ना उसको साइंस में दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए यदि आप साइंस सेक्शन लिए हैं और कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो है आप अपना बेसिक्स पर ध्यान देंगे, समझ गए ना। सबसे पहले चाहे वो फिजिक्स लिए हो, चाहे केमिस्ट्री लिए हो, चाहे बायोलॉजी लिए हो, मैथ में दिक्कत आपका नहीं होगा क्योंकि बिहार बोर्ड के जितने स्टूडेंट होते हैं ना उनको मैथ में दिक्कत नहीं होता, मैथ वो हैंडल कर ही लेते हैं। दिक्कत होता है साइंस में। देखिएगा जो क्लास इंटर में लेकर पास करता है ना, देखिएगा मैथ में रहेगा 90+ स्कोर, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में देखिएगा नंबर उनका कम रहता है, समझ गए ना। या कोई एक नीट के एग्जाम देता है या आईआईटी के एग्जाम देता है तो वहां भी देखिएगा वहां मार खाता है साइंस में। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, यानी कि साइंस में बेसिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बेसिक्स आपको पता होना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद बात करते हैं, ये तो बात समझ गए। अब देखिए आप जो है प्रिपरेशन करिएगा तो एक तो करिएगा बीएससीबी के पॉइंट से या सीडीएसई के पॉइंट से, आपका तो ये लेवल होगा। उसके बाद आप जो है उसके बाद ना आप एग्जाम दीजिएगा, आईआईटी का एग्जाम दीजिएगा या बोले तो नीट का एग्जाम दीजिएगा या बोले तो दूसरा कोई एग्जाम दीजिएगा, इसी के बाद दीजिएगा। यानी कि 2 साल आपको यहाँ टाइम देना, उसके बाद आपको यहाँ आईआईटी और नीट पर टाइम देना। यानी कि जो व्यक्ति सही से पढ़ेगा वो आईआईटी और नीट को क्रैक कर लेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे। देखिए सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट को ज्यादा दिक्कत नहीं होती है क्योंकि उनका बेसिक कहीं ना कहीं ठीक ठाक होता ही है। लेकिन बिहार बोर्ड का फॉलो क्या होता है कि केवल क्वेश्चन में रट्टा मारो और एग्जाम दो और निकल जाओ, ठीक है। और वो सोचते हैं क्या बिहार बोर्ड का ये अधिकार नहीं है कि वो आईआईटी निकालेंगे, नीट निकालेंगे, एनडीए निकालेंगे या नॉलेज के लेवल से पढ़ेंगे, ठीक है। क्या ये नहीं पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिहार बोर्ड के लिए मैं स्पेशली बताऊं, सीबीएसई बोर्ड का मोटा मोटी अच्छा ही होता है, सीबीएसई बोर्ड का कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बिहार बोर्ड के विषय में बात कर रहा हूँ। देखिए बिहार बोर्ड क्या होगा, बिहार बोर्ड में जितने स्टूडेंट होंगे उनका तो अधिकतर लोगों का लैंग्वेज क्या होगा, हिंदी होगा, ठीक है, हिंदी होगा। ऊपर से क्या होगा, बेसिक्स क्या होगा आपका वीक होगा, बेसिक्स आपका वीक होगा। लेकिन सोच रहे हैं कि हमको आईआईटी नीट या कोई डिफेंस का एग्जाम क्रैक करना है तो ध्यान से सुनिए, मैं आपके लिए बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले जो है आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम पर ध्यान देना है। सबसे पहले कोई बढ़िया सा कोचिंग पकड़ना है, मैं बताता हूं कि आपको कोचिंग में कैसा पकड़ना, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा, बेसिक्स पर ध्यान देना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका होने वाला है क्योंकि साइंस में एंट्री की है तो बेसिक्स इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसे टीचर को या गाइडेंस को पकड़िए जो आपको बेसिक से अच्छे तरीका से समझाए, आपको कहानी समझ में आए, आपको समझ में आए कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का क्या वर्क होता है, आप जो टॉपिक पढ़े क्लियर कंसेप्ट के साथ समझ में आए और आप माइंड मैपिंग अच्छे तरीका से कर पाए, ठीक है ना। बेसिक्स पर ध्यान देना। उसके बाद आपको एंट्री करना है क्लास 11th के सिलेबस पर, क्लास 11th के सिलेबस पर एंट्री करना और उसका गहन अध्ययन करना, उसको थ्योरी के साथ अच्छे से समझना है, पूरे फॉर्मूला को नोट डाउन करना, ठीक है, पूरे फॉर्मूला को नोट डाउन, हाँ अच्छे तरीके से करना। सेम टू सेम चीज क्लास 12th में करना है, जैसा क्लास 11th में होगा सेम चीज क्लास 12th में होगा। यानी कि मेन फोकस आपका होगा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पर, क्योंकि इंटर में अच्छा परफॉर्म करना, ठीक है। ये काम आपको करना है क्लास 11th तो क्लास 12th तो बेसिक्स पर ध्यान देना है, थ्योरी पर ध्यान देना है, फॉर्मूला पर ध्यान देना है। लेकिन यदि आपका कोचिंग या गाइडेंस जहां कोचिंग ज्वाइन किए हैं, जो गाइडेंस देने वाला है, जो टीचर बढ़िया आपको मिल जाता है, तब जो है और आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तब आपको यहाँ आईआईटी और नीट को यहाँ एंट्री करना है। अब आप बोलेगा कि हम यहाँ क्यों एंट्री करेंगे, हम तो ये पढ़ रहे हैं इंटर का, तो हम क्यों बेकार में उसका तैयारी करेंगे आईआईटी और नीट का। सबसे पहले हम इंटर का पढ़ेंगे, इंटर के बाद जो हम तैयारी करेंगे आईआईटी और नीट का। तो ध्यान सुनिए, ठीक है। ये जो क्लास 11th और 12th का जो सिलेबस होता है ना, वही सिलेबस होता है आईआईटी और नीट का। हाँ जी बिल्कुल वही तरीका होता है। जो आप पढ़ेंगे क्लास 11th में, जो पढ़ेंगे क्लास 12th में, वही क्वेश्चन आता है आईआईटी और नीट में। बस अंतर क्या वो समझिए। बिहार बोर्ड क्वेश्चन हल्का पूछता है, वो पूछेगा
डायमेंशन पूछेगा, एसआई मात्रक पूछेगा या थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। लेकिन यहाँ आईआईटी और नीट में पूछता है न्यूमेरिकल। क्या पूछता है? न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल बनाना एक अपने आप में कठिन चीज होता है, न्यूमेरिकल को डील करना अपने आप एक टफ चीज होता है, ठीक है। और यहाँ जैसे जैसे आप नीट का प्रिपरेशन करिएगा तो यहाँ 50 क्वेश्चन आपको मिलेगा फिजिक्स में, न्यूमेरिकल मिलेगा, यानी कि 50 के 50 न्यूमेरिकल रहेगा। और क्लास 11th एंड क्लास 12 से रहेगा। 50 केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन का लेवल स्टैंडर्ड लेवल होगा, यानी कि हायर लेवल का क्वेश्चन होगा, कंसेप्चुअल होगा, ठीक है। और वो आपको सॉल्व करना है, वो भी क्लास 11th एंड क्लास 12 से होगा। जो बायोलॉजी पढ़ेंगे वहाँ भी आपका रहेगा 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 में से आपको 90 बनाना रहता है। तो यहाँ भी जो क्वेश्चन रहेगा वो भी आपका रहेगा क्लास 11th एंड क्लास 12 के एनसीईआरटी बेस रहेगा। हाँ, एनसीईआरटी बेस। जो सही से एनसीईआरटी पढ़ लेता है उसको दिक्कत नहीं होने वाला है बायोलॉजी के सेक्शन में। या बोले तो आईआईटी की जो प्रिपरेशन करेगा वहां भी यही हाल है, क्लास 11th एंड क्लास 12 से आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। तो आप जब क्लास 11th और क्लास 12 को थ्योरी पढ़ लेंगे, न्यूमेरिकल पढ़ लेंगे, थ्योरी पढ़ लेंगे, फार्मूला देख लेंगे, बेसिक्स देख लेंगे, तब वहां आपको न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करना है। और न्यूमेरिकल के प्रैक्टिस के लिए कोई एक अच्छा सा बुक पकड़िए, चाहे आपका एम करीम हो जाए, चाहे एच सी वर्मा का हो जाए, चाहे एस चांद का हो जाए, कोई एक बुक पकड़िए और उसको बनाना आरंभ करिए। यदि आप न्यूमेरिकल बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस चीज का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसका भी प्रिपरेशन आप साथ साथ कर रहे हैं, यानी कि आपका लेवल क्या हो रहा है, आईआईटी और नीट की तरफ बढ़ रहा है। और एक बात आपको बताते हैं, यदि आप ये दोनों एग्जाम का लेवल का पढ़ लीजिएगा ना, चाहे नीट हो चाहे आईआईटी हो, कोई एक लेवल का आप एग्जाम में पढ़ लेते हैं तो आपको पूरे लाइफ टाइम में क्लास 11th एंड क्लास 12 का हर एक सेक्शन मुझबानी याद होगा। जी हाँ, जी हाँ, आपको पूरे माइंड में अच्छे तरीके से याद होगा और आप कोई एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम आईआईटी और नीट ही होता है, उसके बाद जितने एग्जाम होते हैं ना उसका क्वेश्चन जो होता है इसके लेवल से छोटा ही होता है, यानी कि जो व्यक्ति इस लेवल का पढ़ रहा है उसके लिए बाकी सब एग्जाम आसान ही है, बस ये समझिए। तो आपको क्लास 11 पर सिलेबस पर ध्यान देना है, क्लास 12 के सिलेबस पर ध्यान देना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, मेन फोकस बेसिक्स पर करना है और साथ साथ इसको भी ऐड करके आगे बढ़ना, ठीक है। तब आपको दिक्कत नहीं होगा। अब आप पूछिएगा कि इतना तो बता दिए लेकिन हम करेंगे कैसे? ये तो इंग्लिश मीडियम से है, हम है बिहार बोर्ड के स्टूडेंट, हिंदी मीडियम से, कैसे करेंगे? तो बात वो समझिए, मैं वो बताता हूँ, ठीक है, समझिए ध्यान से, ठीक है। जो आप बात बोल रहे हैं या सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं या सही सोच रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना क्या, यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए यदि आप आईआईटी या बोले तो नीट के एग्जाम का प्रिपरेशन के चक्कर में लगे हुए हैं तो मैं बता देता हूं कि आपको यहाँ इंग्लिश मीडियम आसान पड़ेगा, ठीक है। जी हाँ, इंग्लिश मीडियम ही क्या पड़ेगा आपको, आसान पड़ेगा एज कंपेयर टू हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम या नीट के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ आपको जो है इंग्लिश मीडियम ही आसान पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम क्या पड़ेगा आपको, आसान पड़ेगा, ध्यान दीजिए इंग्लिश मीडियम, ठीक है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन हिंदी में रहता है और इंग्लिश में रहता है, लेकिन आपको इंग्लिश मीडियम पढ़ना आसान इसलिए पड़ेगा क्योंकि पता है जितने इस लेवल के किताब आते हैं, चाहे आप एच सी वर्मा को पकड़िए, चाहे एम करीम को पकड़िए, या बोले तो एस चांद का बुक पकड़िए या केमिस्ट्री का अच्छे अच्छे बुक को पकड़िएगा, सब इंग्लिश मीडियम से मिलेंगे। जो बढ़िया बढ़िया टीचर होता है वो इंग्लिश मीडियम से मिलेंगे। हिंदी मीडियम में क्या उसका एक लैंग्वेज समझ में नहीं आता। थोड़ा आप बायोलॉजी को पढ़ के देखिएगा कितना आपको अच्छे समझ में आता है, ठीक है ना, समझ में अच्छे तरीके से आएगा भी और नहीं भी आएगा। लेकिन यदि आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं तो आपको अच्छा तरीका से समझ में आ जाएगा और पूरा कंसेप्ट क्लियर भी हो जाएगा। तो आप बोलिएगा हमें तो इंग्लिश आता ही नहीं है, उतना दिन से क्लास 5वां से लेकर के क्लास इंटर तक पूरा इंग्लिश का कोर्स कर लिए लेकिन आज तक ले हमको इंग्लिश बोलने नहीं आया, समझने नहीं आया। तो बात को समझिए, ठीक है। यदि आपका इंग्लिश मीडियम होता है तो दिक्कत तो होगा, एकदम फिक्स बात है, लेकिन आपको करना कैसे मैं बताता हूँ, समझ गए। आप तो पढ़े बीएससी के पॉइंट से, आज जो सीबीएसई बोर्ड है उनको तो कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपका प्राइमरी लैंग्वेज क्या रखिए, हिंदी रखिए, प्राइमरी लैंग्वेज क्या रखिए, हिंदी रखिए, और सेकेंडरी लैंग्वेज क्या रखिए, इंग्लिश रखिए। सेकेंडरी लैंग्वेज इंग्लिश में जैसे कि कोई भी मास्टर जो या टीचर होगा, जो गाइडेंस होगा, मेंटोर जो आपको मेंटोर करेगा वह आपको बताएगा। तो आप कोशिश करिए कि मैं इंग्लिश में फॉलो करूं, यानी कि इंग्लिश में पढ़ूं और उसको हिंदी में अच्छे तरीका से समझूं, ठीक है। हिंदी में आपको समझना है लेकिन इंग्लिश में उसके वर्ड को ध्यान देना है, ठीक है ना। जैसे कहीं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, कहीं फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में आपको कोशिश करना है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझें। आपका मेन फोकस होगा हिंदी पर क्योंकि आपका बेसिक लैंग्वेज क्या हिंदी है, हिंदी में आप समझेंगे, लेकिन क्वेश्चन को टच करना है इंग्लिश में, ठीक है ना। इंग्लिश में क्वेश्चन को टच करना है, केवल न्यूमेरिकल, केवल मैं न्यूमेरिकल का बात कर रहा हूँ।
जो जैसे फिजिक्स का न्यूमेरिकल आएगा आपको इंग्लिश में टच करना है, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल आएगा इंग्लिश में टच करना है, बायोलॉजी का क्वेश्चन आएगा इंग्लिश में टच करना है, ऑल 12 चीज को इंग्लिश में टच करना है, लेकिन समझना हिंदी में। तो ये डिपेंड करता है कि आपका गाइडेंस या मेंटोरशिप कौन कर रहा है, या आप कहाँ पढ़ रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। समझ गए ना। अब देखिए मैं बताता हूँ, कोचिंग जहां आप ज्वाइन करेंगे तो सोच समझ के ज्वाइन करेगा। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या होगा, क्लास 10 के बाद 11 में तो भटकता है साल भर कि कौन सा कोचिंग बढ़िया, एक खोज में निकल जाता है सब, कौन कोचिंग बढ़िया है, कहाँ पढ़ाई होगा। तो एक मैं बता देता हूँ, यदि आप जो है क्लास 11th एंड क्लास 12th का साइंस पढ़ते हैं और आपका बेसिक कमजोर है ना, तो कुछ समझ में आने वाला बात नहीं। और टीचर को मतलब है केवल पैसा से। कोई कोचिंग होगा जाइए आप, उसको देखना है जनसंख्या कितना है, आना है, पैसा लेना है और उसमें से क्वेश्चन में याद करवाना है, रिजल्ट देना है, बस नाम होगा कि देखिए इतना बच्चा मेरे कोचिंग से फर्स्ट किया, देखा ना, बस ये उससे और लड़का आएगा। यही तो कोचिंग का धंधा चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन बड़े बड़े कोचिंग जो होता है इस सब चीज फेम रहता है कि कैसे जो है हम कोई बच्चा को नीट निकलवाए या आईआईटी निकलवाए या कुछ अच्छा से एग्जाम निकलवाए, या जो बढ़िया टीचर होगा ना उसके पास लड़का टिकता भी नहीं। जो इस लेवल का प्रिपरेशन करवाएगा, क्या लगता है आपको वहाँ लड़का टिकेगा? नहीं टिकेगा, उसको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि लड़का चाहता है क्या कि मेहनत कम करें, रिजल्ट ज्यादा दे। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, मेहनत सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। किसी भी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको तो मेहनत करना ही पड़ेगा। भले निकले या ना निकले वो अलग बात है, नहीं निकलेगा तो भी आपके पास, तो भी आप बहुत आगे रहेंगे। आप नॉलेज के दायरा में अनेक लोगों से बहुत आगे, आपको कोई पकड़ नहीं सकता, ठीक है। इस चीज को ध्यान दें। तो आपका प्राइमरी लैंग्वेज क्या होगा? हिंदी होगा। सेकेंडरी लैंग्वेज क्या होगा? इंग्लिश होगा। आपको बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम से एग्जाम देना। यदि आप इंग्लिश मीडियम को चुनाव करते हैं तो डिपेंड करता है कि आपका सामने वाला पर्सन कौन बता रहा है। यदि आपका सामने वाला पर्सन आपको जानता है, समझता है, तो इंग्लिश में बताएगा और उसको अच्छे तरीके से समझा देगा, तो आप इंग्लिश में भी कर लीजिएगा। लेकिन हम बोलेंगे कि ऐसा रिस्क नहीं लीजिएगा आपको, क्योंकि ऐसा गाइडेंस या मेंटोरशिप बहुत कम मिलता है। आपको प्राइमरी लेवल रखना है हिंदी में समझना है और इंग्लिश में क्वेश्चन को डील करना है, ठीक है, समझ अच्छे तरीके से। तब जो है आपको यहाँ दिक्कत नहीं होगा, आईआईटी नीट में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमको तो क्वेश्चन बनाना है, इंग्लिश में समझ ही रहे हैं, बना देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। और हिंदी में बिहार बोल देंगे, क्योंकि वहां तो लिखना है और लिखने के लिए माइंड चाहिए, थिंक चाहिए। तो हिंदी में रहेगा तो आप सोच सकते हैं अच्छा तरीके से और अच्छा परफॉर्म करेंगे यहाँ, ठीक है। तो यहाँ चांस है कि आपका नंबर बहुत अच्छा जाएगा, आप टॉपर भी बन सकते हैं, क्योंकि आप इस लेवल का नंबर रहे हैं। तो टॉप करना तो आपके लिए आसान है, क्वेश्चन आराम से बनाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आपका प्राइमरी लैंग्वेज क्या होगा? हिंदी होगा। सेकेंडरी लैंग्वेज क्या होगा? इंग्लिश होगा। अब देखिए कोचिंग यदि आप कहीं ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, ज्वाइन करें तो अच्छा बात है, ठीक है ना। तो ज्वाइन कर लिए हैं तो आपको देखना है कि जो व्यक्ति साइंस बता रहा है, सबसे पहले फोकस करने की साइंस बता रहा है तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपका पूरा बेसिक्स मजबूत है, फिर भी साइंस आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोचिंग में गलती है, कोचिंग को वहां स्किप करिए, सबसे पहला नंबर। दूसरा नंबर, मोस्ट ऑफ कोचिंग क्या होता है, केवल आपको आएगा अपना मन से जो मन करता है लिखवाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल जो होगा गिना चुना बनवाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल आपसे घर पे नहीं बनेगा। न्यूमेरिकल जो है आप घर आएंगे अपना मन से कोई किताब उठाकर बनाएंगे तो आपको नहीं बनेगा। न्यूमेरिकल केवल वही बनेगा जो टीचर ने बताया, तो वहां भी एरर है, इस बात को समझिए। यदि आप मेहनत कर रहे हैं फिर भी आपसे न्यूमेरिकल नहीं बन रहा तो वहां भी एरर है, क्योंकि न्यूमेरिकल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तब ना यहाँ देख रहे हैं ना, केवल न्यूमेरिकल पूछ रहा है, थ्योरी केवल बिहारे पर पूछता है, इसलिए अधिकतर थ्योरी जो होता है कोचिंग में पढ़ाया जाता है, केवल थ्योरी लिखवाएगा, छोड़ देगा। न्यूमेरिकल केवल एनसीईआरटी करवाएगा, वो जो है टीचर जो है उसका माइंड में बैठता है कि ये क्वेश्चन है, हम बता देंगे। अब बच्चा क्वेश्चन भी नहीं करता, जो वहां पढ़ता है ना व्यक्ति, वो क्वेश्चन भी नहीं करता, जो टीचर बताया चुपचाप वो उतार लेगा, ठीक है। अब बोलेगा कि हाँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो गया, तो क्या एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाने से क्या एग्जाम क्रैक कर जाएगा? कभी नहीं, आपसे बिहार वाले क्वेश्चन नहीं बनेगा। और उसमें के सब क्वेश्चन टीचर ने बताया, आप जो है इक्का दुक्का बनाओगे, वो नेगलेक्टेड समझ के बनाओ, ठीक है ना। ऐसा मैं बता रहा हूँ, ऐसे कोई व्यक्ति बनाता है उसके बाद अलग है, वो मेहनत अपने आप पर कर रहा है। जो व्यक्ति खुद पर मेहनत करता है वो बना ही लेगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, यदि आप कोचिंग ज्वाइन किए, आपसे न्यूमेरिकल डील नहीं होता, केमिस्ट्री का हो या फिजिक्स का हो, तो वहां भी एरर है, यानी कि गलती हो रहा है, कहीं ना कहीं गलती हो रहा है, ठीक है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, समझ में नहीं है। तो आपको ऐसे जगह पकड़ना है कोचिंग जहां आपको अच्छे तरीके से सब समझ में आ जाए। अब कोई सोचता है कि ऑनलाइन हम ज्वाइन कर लेंगे, तो ऑनलाइन में बहुत सोच समझ के ज्वाइन करना है, क्योंकि यदि आपको मेहनत करने की कैपेसिटी है तभी आप चाहेंगे तो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको रेगुलर क्लास करना पड़ेगा, 3 घंटा बैठ के पढ़ना पड़ेगा। एक बात बताते हैं, जो पढ़ने के इच्छुक है ना, यूट्यूब पर वीडियो का भरमार, जो पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है वो कहीं से पढ़ लेगा, जरूरी नहीं कि ऑनलाइन क्लास लेकर पढ़ेगा, ठीक है। इसलिए यूट्यूब पर वीडियो बहुत ज्यादा ना है, एक बार आप सर्च करके तो देखिए, बहुत सारा वीडियो मिलेगा आपको। जो टीचर का अच्छा लगता है उस टीचर को पकड़िए, बढ़िया से पढ़िए, दबा के पढ़िए, रगड़ के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो है न्यूमेरिकल पर फोकस करना है, और बायोलॉजी के लिए बस एनसीईआरटी, कोई कुछ नहीं, बस एनसीईआरटी फॉलो करिए, और कहीं जाना होना भी नहीं। अनेक कोचिंग दिखाएगा कि मेरा नोट ले लो, ये ले लो, वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है। आप बेसिक्स पर काम करिए। चलिए, आप पूरी चीज को समझ गए होंगे, फिर भी कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको डाउट क्या, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यदि कोई कमेंट है, यदि कोई क्वेश्चन है तो जो है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।